या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर। कुल सचिव महोदय से अनुरोध है कि वह मंच पर आएं। कुलपति महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करें। माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि अतिथियों का स्वागत करें और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। छत्तीसवें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, क्षेत्रीय केंद्र इम्फाल में मणिपुर के माननीय राज्यपाल श्री सुश्री अनुसुईया उड़के, क्षेत्रीय केंद्र शिलांग में मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, क्षेत्रीय केंद्र वाटाकारा में गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई, क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, क्षेत्रीय केंद्र त्रिवेंद्रम में R बिंदु, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री केरल सरकार। अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के दीक्षांत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि, प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और सम्मानित अतिथि, समकुलपति, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और योजना परिषद के सदस्य, अध्ययन अध्यापीठों के निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, प्रभागों केंद्रीय इकाइयों के प्रमुख, संकाय सदस्य, शिक्षाविद एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्रों और मुख्यालय में मौजूद गैर शिक्षण कर्मचारी, मीडियाकर्मी, हमारे पूर्व छात्र और मेरे प्यारे छात्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय नई दिल्ली और 36 क्षेत्रीय केंद्रों में 36वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। इस अवसर के लिए हमारी मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। माननीय राष्ट्रपति जी हमारी समृद्ध विरासत की लोकतांत्रिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। उनका समर्पण, नेतृत्व और आम लोगों के लिए चिंता अनुकरणीय है। हम भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति से सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम 2.7 लाख से अधिक छात्रों को विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। मुख्यालय और 36 क्षेत्रीय केंद्रों में 36वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों का इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। इस दीक्षांत समारोह में इग्नू का संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना वास्तव में मेरे लिए गौरव का क्षण है। विस्तृत प्रतिवेदन आपको सर्कुलेट किया जा चुका है। यह विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वर्तमान में 35 लाख छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं।
37 वर्ष पूर्व यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 36वां कन्वोकेशन है। 38 लाख पूरा छात्र हैं। 35, 36, 37, 38 लाख, ये हमारी उपलब्धि है, पहुंच है, गुणवत्ता है, समता है। प्रतिवर्ष हम लोग 13 लाख छात्रों का प्रवेश लेते हैं। साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। 8 लाख छात्र जून और दिसंबर 2 बार पूरे देश में 1000 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से और विदेश में भी परीक्षाएं ली जाती हैं। हमारे 69 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें 12 क्षेत्रीय केंद्र आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ असम राइफल्स के साथ भी हैं, और 2000 से ज़्यादा हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, जिनके द्वारा हम छात्रों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे छात्रों में 49% महिलाएं हैं। 50% ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं। और अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को देखें तो वहाँ पर जो छात्र हैं उसमें ट्राइबल्स का प्रतिशत 50% के ऊपर है। हम जेल के कैदियों को भी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और निःशुल्क शिक्षा है, और उनकी संख्या 7000 से ऊपर है। और उनको यह शिक्षा का अवसर इसलिए प्रदान किया जाता है कि जेल की सज़ा काटने के बाद जब वो समाज में आएँ तो अपने हुनर से राष्ट्र की सेवा कर सकें। फिजिकली चैलेंज लोगों की संख्या भी हमारे पास 5000 है, और उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि उनके अनुरूप जो शिक्षण सामग्री है और जो शिक्षण प्रशिक्षण की विधि है उसको उपलब्ध करा सकें। अभी MBA ने इसके लिए ऑडियो बुक्स भी तैयार कर रखा है। हम 300 से ज़्यादा शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहे हैं, और गत वर्ष हम लोगों ने 38 ODL और 16 ऑनलाइन नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया है। उसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसमें किस प्रकार से दक्षता शामिल करें, किस प्रकार से कौशल को शामिल करें, मानवीय मूल्यों को समाहित करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने सभी पाठ्यक्रमों को परिवर्तित भी किया है, संशोधित भी किया है, परिमार्जित भी किया है। BA, BSc और BCom के पाठ्यक्रमों में हम लोगों ने CBCS और जो कौशल आधारित शिक्षण व्यवस्था है उसको समाहित करने का संपूर्ण प्रयास किया हुआ है। विदेशी भाषाओं में हम लोगों ने लगभग सभी विदेशी भाषाओं का शिक्षण यहाँ होता है, और MA फ्रेंच, MA रशियन, MA अरेबिक, ये हमारे विदेशी भाषा है जिसमें MA हम लोग पढ़ा रहे हैं। और बाकी हमारे जो देश की भाषाएं हैं उसमें MA संस्कृत और MA ज्योतिष को पिछले वर्ष ही हम लोगों ने शुरू किया है। MA वैदिक स्टडीज़ इसी वर्ष शुरू किया गया था, और आगे हम लोग की योजना है कि MA हिंदू स्टडीज़ को भी शुरू कर सकें। दक्षता के क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालय ने लगातार अपने पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, जो दक्षता के संबंध में एक नियामक संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर, वो उसने उनके साथ हमारा एक MOU है जिसमें हम लोगों ने हमारे पाठ्यक्रमों को मान्यता दिलाई है, और साथ ही उन्होंने हमें दूसरे पाठ्यक्रमों की स्किल्स को मॉनिटर करने के लिए हमें नियामक संस्था के रूप में स्वीकृत भी किया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी हमारे कई पाठ्यक्रम स्किल्स के कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं। अग्निवीरों के लिए भी हम लोगों ने एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो BA, BSc, BCom, जिसमें 50% उनकी प्रायर लर्निंग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, जो जुलाई 2023 से प्रारंभ होंगे। हम लोगों ने 1000 स्किल सेंटर्स पूरे देश में बना रखे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ हैं, जिससे छात्रों को वहाँ प्रवेश, दक्षता संबंधी प्रशिक्षण और परीक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ हम लोगों ने संकल्प प्रोजेक्ट को भी क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। इसमें पूरे देश में दक्षता को किस प्रकार से
सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो वर्तमान में कार्यरत लोग हैं उनकी दक्षता किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उसके प्रशिक्षण में हम लोग एक सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। एक और अभिनव प्रयोग हम लोगों ने किया हुआ है कि जो शिक्षण है, मातृभाषा में शिक्षण, इस बात को प्रसारित करने के लिए हमारी स्वयंप्रभा चैनल के माध्यम से जो बीए के पाठ्यक्रम हैं उनको हम लोगों ने 12 भाषाओं में पढ़ाना प्रारंभ किया है। गत जनवरी से अब तक 4000 ऐसे शैक्षिक सत्र आयोजित हो चुके हैं, जिसमें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन इत्यादि विषयों के प्रारंभ से लेकर के जो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम हैं उनके विषयों को तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया इत्यादि 12 भाषाओं में हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है और इसमें 300 से ज़्यादा वीडियो हर एक में उपलब्ध है और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जिससे मातृभाषा के शिक्षण को हम लोग और बेहतर गति से प्रदान कर सकें। हम लोगों ने जर्नलिज्म के पाठ्यक्रम को तमिल भाषा में भी शुरू किया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हम लोग अन्य भाषाओं को में भी हमारे पाठ्यक्रमों को रूपांतरित कर रहे हैं, जिससे कि उनको हमारे छात्र मातृभाषा में शिक्षण को प्राप्त कर सकें और बेहतर ढंग से अपने अध्ययन को पूरा कर सकें। हमने अभी हाल ही में AICTE के से एक MOU किया हुआ है, जिसमें MBA के सारे पाठ्यक्रम को 12 भाषाओं में रूपांतरित किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है, जिसमें 1 साल के अंदर हमारे MBA के संपूर्ण पाठ्यक्रम 12 भाषाओं में पूरे देश को उपलब्ध हो सकते हैं। हमने विदेश में अपनी पहुंच बढ़ाने का लगातार प्रयास किया हुआ है और विदेश में हमारे छात्रों की संख्या हर वर्ष लगभग 5000 है और पिछले 20 वर्षों से यह संख्या लगभग 80,000 से ऊपर बढ़ चुकी है। इसमें 25 हमारे क्षेत्र स्टडी सेंटर्स हैं जो 15 देशों में कार्यरत हैं। ई-विद्या भारती के द्वारा हम अफ्रीका के 19 देशों में पहुंच चुके हैं और वहां पर 43 जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उनको ऑफर करा रहे हैं और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस उनके सहयोग से हम लोग हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए 9 देशों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से आज हमारी पहुंच 41 देशों में है और एक विशेष हमारा MOU हुआ है गुयाना के साथ, जिसमें गुयाना के लगभग सभी पाठ्यक्रमों के लिए हम लोगों को वहां पर शिक्षण कार्य उपलब्ध कराना है। हम लोग डिजिटल एजुकेशन में भी लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं और स्वयं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है उसमें स्वयं कोर्सेस में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 193 पार्ट कोर्सेस का है और हम लोग राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इस स्वयं के भी हैं, जिसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और इसमें हम लोग MBA पाठ्यक्रम के लिए भी लाइव काउंसलिंग स्वयंप्रभा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। स्वयंप्रभा के हमारे पास 4 चैनल हैं, जिन चैनलों का प्रयोग हमने जैसा कि पूर्व में बताया था मातृभाषा में शिक्षण और MBA के शिक्षण में लगातार प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग की योजना यह है कि घर तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। इसके लिए इन चैनल्स का हम लोग बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें और लगातार हम लोग अन्य विषयों को भी इसमें शामिल करके उच्च शिक्षा की लौ हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे जो 193 स्वयं कोर्सेज हैं उसमें 126 कोर्सेज देश के प्रतिष्ठित संस्थानों ने अपने यहाँ क्रेडिट ट्रांसफर के तहत अंगीकृत किया हुआ है, जिसमें IIMs और IITs भी शामिल हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी इन पाठ्यक्रमों को अपने क्रेडिट ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल किया है। हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध हैं उसमें QR कोड का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें पूरे देश में लगभग 34 लाख लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें इग्नू का भागीदारी 22 लाख है। इग्नू के अधिकांश छात्रों का पंजीयन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हो रहा है। इसके अलावा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में भी हमारे 25 लाख छात्रों के डिग्रीज पहुंच चुके हैं और अभी जो आज हम लोग डिग्री कन्फर करेंगे उन डिग्री को हम लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से सारे छात्रों को 11:25 पर उपलब्ध करा देंगे। वो अपने घर से ही उस डिग्री को प्राप्त करेंगे और ये संपूर्ण डिग्री नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में भी शामिल हो जाएंगी, जिससे वह उस डिपॉजिटरी के द्वारा
अब उनको कहीं पर भी फिजिकल मोड में उन डिग्रीज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने बीए, बीएससी और बीकॉम में स्किल कंपोनेंट को शामिल करते हुए अप्लाइड पार्ट को शामिल किया है और इसमें कुछ पाठ्यक्रम बीए और बीकॉम के शामिल शुरू किए हुए हैं। हमने अपने पूरा छात्रों से संपर्क जोड़ने का प्रयास किया है। 38 लाख हमारे पूरा छात्र हैं और इसके लिए डिजिटल माध्यम से एलुमनी नेटवर्क हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसमें प्रति सप्ताह हम लोग उनसे बात करते हैं। पिछले 2 वर्षों से क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से और अभी स्कूलों के माध्यम से लगातार उन छात्रों से संपर्क में हैं जो हमारे विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ रहे हैं और जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के गौरव को हमेशा आगे बढ़ाया है। आज उनमें पंजीयन की संख्या लगभग 60,000 हो गई है और ये निःशुल्क पंजीयन है। ऑनलाइन इंटरैक्शन बेहतर कनेक्शन के लिए उपयोगी रहा है। हमने सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है और पिछले 3 वर्षों में हमारा विश्वविद्यालय देश के सभी विश्वविद्यालयों से सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के कारण कनेक्शन में बेहतर रहा है और उनकी संख्या 5 लाख से ऊपर रही है। हमने इनोवेशन में भी बहुत अच्छा काम किया है और इनोवेशन में हमें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नॉन जो कन्वेंशनल कैटेगरी है उसके तहत प्रथम स्थान भी हमें प्रदान किया है। हमने इनोवेशन क्लब भी बनाए हैं, युक्ति पोर्टल भी बनाया है, आइडिया बैंक भी बनाया है। एक और महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने किया है कि हमारे स्ट्राइड ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक्स को पूरे देश के शिक्षकों में अवेयरनेस करने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया है और यह पाठ्यक्रम 7 दिन का है, ऑनलाइन है और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के सभी शिक्षकों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक्स को समझने और जानने और क्रियान्वयन में बेहतर सुविधा होगी। ये निःशुल्क है और अब तक इसमें भी 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने अपनी भागीदारी की है। इसी बीच में सरकार ने एक और बात कही कि क्या इस प्रक्रिया को हम लोग सामान्य जनता तक या सामान्य अन्य लोग जो शिक्षक नहीं उन तक भी पहुंचाई जा सकती है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्वयं कोर्स भी स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्थापित किया है। ये हमारे संक्षिप्त ब्यौरा है जो पिछले वर्षों और इस विश्वविद्यालय की गौरव गाथा को प्रस्तुत करता है। इस संपूर्ण यात्रा में हमारे शिक्षक साथी, हमारे कर्मचारी साथी, हमारे एकेडमिक साथी सब और हमारे जो पूरा छात्र हैं और हमारे वर्तमान छात्र हैं, सब ने अपना योगदान दिया है। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सादर और विनयपूर्वक कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान और अभिनंदन करें। कुल सचिव महोदय से अनुरोध है कि वह मंच पर आएं। जब तक कुलपति महोदय डिग्री डिप्लोमा प्रदान करते और दीक्षा देते हैं, सभी छात्रों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे 21 विद्यापीठ के 2,79,918 सफल विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित शक्तियों के अंतर्गत मैं आपको डिग्री डिप्लोमा प्रदान करता हूं और आपने जो योग्यता अर्जित की है
उसके सुयोग्य होने का आह्वान करता हूं। अध्ययन की समाप्ति पर आप लोगों के लिए मेरी ये दीक्षा है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, माता और पिता को देवता समझो, आचार्य और अतिथि को देवता समझो, और जो हमारे सुंदर आचार व कर्म हैं उन्हीं का पालन करो। डिग्री एक क्लिक द्वारा ब्लॉकचेन के माध्यम से वितरित की जाएगी, जो डिजी लॉकर में भी उपलब्ध होगी। आप सबके पास डिग्री पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करें सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए। माननीय मुख्य अतिथि, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं आपके समक्ष स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 9 विद्यार्थियों को आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। पहली विद्यार्थी हैं सुश्री दीक्षा शर्मा। इनको प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन सोशल साइंसेज मिल रहा है। हमारी दूसरी बेहतरीन विद्यार्थी हैं त्रिवेदी मृगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी। अगले विद्यार्थी हैं नमित अरोड़ा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब मैं बुलाना चाहूंगा चित्रसेन बेहरा को, जिन्हें बैचलर ऑफ एजुकेशन में गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। अगले विद्यार्थी हैं चिराग कुंद्रा, बैचलर ऑफ साइंस हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षिता शाह, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
शिंसी शमुसुद्दीन, बैचलर ऑफ साइंस। जोस सीपी, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। डी गावरी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, टूरिज्म स्टडीज। धन्यवाद। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। मुख्य अतिथि, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि आप दीक्षांत भाषण के द्वारा हम सबको अनुग्रहित करें, संबोधित करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सत्यकाम जी, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और कर्मचारीगण, शिक्षकगण और अभिभावकगण, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। एक खुशी की बात है कि आज बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने जीवन और करियर का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया है। ये अवसर विद्यार्थियों के साथ साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस डिग्री या सर्टिफिकेट से आप सबके लिए जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खुलते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे लगभग 2,80,000 विद्यार्थियों में गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या 55% के करीब है। इस समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में आधे से अधिक गर्ल स्टूडेंट है। इग्नू बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। एक्सेस टू हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने में इग्नू की सराहनीय भूमिका रही है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि कुल विश्वविद्यालय में से करीब 50% विद्यार्थियों में से करीब 50% विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं तथा 50% महिलाएं हैं। दूर दराज के इलाकों, ग्रामीण क्षेत्र और अधिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने में इस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इग्नू के शिक्षण कार्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी की सहायता से उनके विद्यार्थियों ने अपने कामकाज, परिवार के भरण पोषण तथा अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में 35 लाख से अधिक विद्यार्थी इस विद्यार्थियों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें 40 अन्य देशों के विद्यार्थियों भी शामिल हैं। देवियों और स्वजनों, शिक्षा की ज्योति से अज्ञान अंधकार में
ज्ञान की प्रकाश फैलता है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जेल इनमेट्स भी इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये शिक्षा जेल इनमेट्स के रिहैबिलिटेशन तथा कारावास से निकलने के बाद एक बेहतर जिंदगी शुरू करने में उनके लिए सहायक होगी। शिक्षा की धारा निराशा में आशा का संचार करती है तथा जीवन में आगे बढ़ने की योग्यता प्रदान करती है। उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये प्रसन्नता का बात है कि बड़ी संख्या में दिव्यांग विद्यार्थियों भी इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, बहुत से विद्यार्थियों को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस की वजह से हायर एजुकेशन को जारी रखने में कठिनाई होती है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में इग्नू जैसे संस्थान बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अभी नौकरी या स्वरोजगार में व्यस्त है, वे भी स्किल अपग्रेड करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इग्नू से अपनी शिक्षा जारी रख रही है। ऐसे अर्नर और लर्नर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके अंडर एम्प्लॉयमेंट से बाहर आ सकते हैं और प्रगति के नए स्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डिस्टेंस एजुकेशन की व्यापक सामाजिक आर्थिक उपयोगिता है। ऐसे विद्यार्थियों को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करके इग्नू एक बहुत उपयोगी सेवा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिक्षा नीति में अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ भारतीय परंपराओं के प्रति गौरव का अनुभव करने तथा भारतीय भाषाओं को अध्ययन का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने से बड़ी पैमाने पर विश्व स्तरीय नवीन ज्ञान विज्ञान का सृजन संभव हो सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इग्नू के शिक्षण स्वयंप्रभा चैनलों और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अनेक भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबको जो उपाधियां मिली है वो आपकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति आपके समर्पण एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सिविल सर्विस, समाज सेवा, कला और संस्कृति तथा खेलकूद समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ओपन लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके आज कोई सिविल सर्वेंट्स देश के प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब ने जो ज्ञान और कौशल अर्जित किए हैं, ये आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी। अंत में मैं आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंस लर्निंग के विश्व स्तर के प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे तथा शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।